Hello, students. I welcome you all once again to this session of the Hindu Vocab Show. आज है जून द 24th, तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को. बिफोर आई स्टार्ट, उम्मीद करता हूँ आप मेरे पीडीएफ्स इन सेशंस के डाउनलोड करके रख रहे होगे. एक जगह पे आपको मिल जाएगा इस टेलीग्राम ग्रुप में एट आयर सर टेक्स्ट बुक. ये मेरा आईडी है. ओके, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. वैसे भी नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो तो यू कैन स्कैन दिस QR कोड टू ज्वाइन द ग्रुप, जिसमें आपको डेली PDF ऑफ ऑल YT सेशंस, यूट्यूब सेशंस मिल जाते हैं. डिस्कशन एंड डाउट सॉल्विंग, अगर कोई डाउट्स क्वेरीज हो, कुछ डिस्कस करना हो तो आप ग्रुप में कर सकते हो. यू कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विथ मी. यू विल हैव क्विजेज एंड पोल्स. ये सारी चीज़ें आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा. प्लीज़ एंश्योर दैट यू पीपल ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप इफ़ यू हैवंट जॉइंड इट येट. तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को. पहला वर्ड जो है दैट इज एस्क्राइब. एस्क्राइब एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू से व्हाट कॉज्ड समथिंग. एस्क्राइब का मतलब होता है टू से व्हाट कॉज समथिंग, दैट इज एस्क्राइब. सेंटेंस में मैं आपको बताऊंगा. हिंदी में किसी चीज़ के लिए किसी को उत्तरदायी ठहराना, दैट इज एस्क्राइब. नाउ सेंटेंस क्या था देखो. द मेडिकल सुपरिंटेंडेंट एट द लोकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल was reportedly transferred after ascribing the deaths to the heat following by a visit following followed by a visit followed by a visit by a state appointed team to assess the local conditions. ना यहाँ पे बिहार यूपी में जो लू के कंडीशंस थे, और स्पेसिफिकली यहाँ पे यूपी की बात हो रही थी, अराउंड गोरखपुर के आसपास की बात हो रही थी, जहाँ पे मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो है लोकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने जितनी भी मौतें हुई थी वहाँ पे, मतलब जो भी पेशेंट्स आए थे उनकी मौतें हुई थी, और उन्होंने उस मौतों का दोष किसे दिया? लू को और हीट को, हीट वेव को. तो उन्होंने दोष दिया कि ये लोग इसलिए मरे क्योंकि हीट वेव से मरे हैं, लू लगने से मरे हैं. इस कारण से उस मेडिकल सुपरिटेंडेंट को ट्रांसफ़र कर दिया गया. ओके, स्टेट अपॉइंटेड टीम भी आई थी असेस करने ही लोकल कंडीशंस को. नाउ सिनोनिम्स एस्क्राइब के हो सकते हैं एट्रीब्यूट, एक्रेडिट और इम्प्यूट. ओके, किसी चीज़ का रीज़न ये रहा. ओके, जैसे मौत का रीज़न वॉज एस्क्राइब टू, द रीज़न ऑफ द डेथ वॉज एस्क्राइब टू द हीट, मतलब मौत का कारण हीट था. सो एस्क्राइब का एट्रीब्यूट, एक्रेडिट, इम्प्यूट हो सकता है. एंटनिम्स डिनाई, डिसोसिएट और एक्सक्लूड, ये सारे एंटनिम्स हो सकते हैं एस्क्राइब वर्ड के. ओके, सो दैट इज एस्क्राइब, याद रखना. अगला वर्ड जो लेके आया हूं दैट इज ऑगर. ऑगर एक्चुअली में एक वर्ब है विच मीन्स टू बी अ साइन ऑफ स्पेशली गुड और बैड थिंग्स इन द फ्यूचर. कोई अच्छा या कोई बुरा चीज़ आने वाला है फ्यूचर में, उसका साइन आने वाला है, उसको बोलने के लिए आप ऑगर का यूज़ करते हो. हिंदी में भविष्य बतलाना बोल सकते हो, दैट इज ऑगर. सेंटेंस में कैसे लिखा था देखो. बट फॉर ऑल द कॉम्प्लेक्सिटी द इंटरप्ले ऑफ दीज फैक्टर्स ऑगर्स द फाइट अगेंस्ट दिस मोड ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस विच इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू सफर मोर ऑफन कैन बेनिफिट. कह रहा है जितना भी कॉम्प्लेक्स हो ये हीट वेव, कुछ कह रहे हैं हीट वेव से मरे हैं, कुछ कह रहे हैं हीट वेव से नहीं मरे हैं, लेकिन ऑथर क्या कह रहा है, सॉरी जो भी रिपोर्टर है वो कह रहा है, जर्नलिस्ट इनफैक्ट, वो कह रहा है कि जो भी होगा फ्यूचर में, ये क्लाइमेट क्राइसिस और भी बढ़ने ही वाला है फ्यूचर में. ओके, इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू सफ़र मोर ऑफन. इंडिया में और भी ज़्यादा इस प्रकार के क्लाइमेट रिलेटेड डेथ्स होने के चांसेस हैं. ओके, दैट्स द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. ऑगर के सिनोनिम्स हो सकते हैं हार्बिंजर, हेराल्ड, बोर्ड और पोर्टेंट. सभी का मतलब होता है साइन, ऐसा कोई संकेत दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन, गुड और बैड. एंटनिम्स होंगे इसके डिस्क्राइब, टेल, रिलेट और रिपोर्ट. जो अभी प्रेजेंट में डिस्क्राइब करना, टेल करना, रिलेट करना, रिपोर्ट करना, इसके एंटनिम्स होंगे हार्बिंजर, हेराल्ड, बोर्ड और पोर्टेंट, फ्यूचर के बारे में बताना. सो इस तरह से ये एंटनिम्स हो सकते हैं इसके. तो अगला वर्ड जो है दैट इज अधेरेंस. अधेरेंस एक नाउन है, याद रखना. अधेरेंस इज अ नाउन which means the fact of someone behaving exactly according to rules, beliefs, etc. Okay? किसी चीज़ का पालन करना, रूल्स का, बिलीव्स का पालन करना, दैट इज
अध्यरेंस हिंदी में बोलो तो अनुपालन. ओके, अध्यरेंस, अबाइड बाय रूल्स और फॉलो, रिगार्ड द रूल्स, मतलब अ फैक्ट ऑफ समवन बिहेविंग एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू रूल्स, बिलीव्स एक्सेट्रा, किसी रूल बिलीफ लॉ का पालन करना, दैट इज अध्यरेंस. अध्यरेंस नाउन है. अध्ययर अगर बोल दोगे ADHERE, ये आपका वर्ब हो जाएगा. सेंटेंस था, दिस कैन हैपन ड्यू टू पुअर लिविंग कंडीशंस, अध्यरेंस टू कास्ट एंड जेंडर बेस्ड स्ट्रिक्चर्स और इवन इन ओवर क्राउडेड हॉस्पिटल्स. ये जो मौतें हो रही हैं पुअर लिविंग कंडीशंस के कारण भी हो सकता है, जिनके पास एक पंखा तक नहीं है हीट वेव से लड़ने के लिए. कई जगह तो कास्ट एंड जेंडर बेस्ड स्ट्रिक्चर्स हो जाता है कि यहाँ से पानी नहीं पी सकते, इस कुआं से नहीं पी सकते. तो कास्ट और जेंडर बेस्ड लोग ऐसे, कास्ट और जेंडर जो रेसिज्म वगैरह होता है उसके कारण भी कई लोग का पानी नहीं मिल पाता इतनी गर्मी में, इसलिए भी मर जाते हैं. और कई बार तो ओवर क्राउडेड हॉस्पिटल्स में उनको एडमिशन की जगह भी नहीं मिलती है, इसलिए भी मर जाते हैं. सो दिस कैन हैपन ड्यू टू पुअर लिविंग कंडीशंस, अध्यरेंस टू कास्ट एंड जेंडर बेस्ड स्ट्रिक्चर्स, मतलब स्ट्रिक्चर्स, मतलब कुछ लोग होते हैं कि कास्ट और जेंडर बेस्ड जो भी उनके दिमाग में एक मान्यता है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने लगते हैं, अध्ययर करने लगते हैं. ओके, दे एग्जैक्टली स्टार्ट बिहेविंग, जैसे पुराने ज़माने में छुआछूत अछूत ये सब सारी चीज़, उसको भी लोग कई स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं. तो उस सेंस में अध्यरेंस लिखा हुआ है यहाँ पे. सेंटेंस ऑफ अध्यरेंस, सिनोनिम्स ऑफ अध्यरेंस आर कंफॉर्मिटी, कंप्लायंस, ऑब्जर्वेंस, ओबीडियंस. इन सभी का मतलब पालन करना, मानना, फॉलो करना. ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं. एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे वायलेशन, इन्फ्रिंजमेंट, डिसरिगार्ड और ब्रीच. वायलेशन मतलब टू ब्रेक द लॉ और रूल, इन्फ्रिंजमेंट का मतलब वही होता है. डिसरिगार्ड किसी चीज़ को रेस्पेक्ट न करना, ब्रीच का मतलब भी रूल्स या लॉस तोड़ना. ओके, सो ये सारे एंटोनिम्स हो सकते हैं इस वर्ड के. नाउ अगला वर्ड जो है दैट इज एमिनिटीज. एमिनिटीज वर्ब नहीं है, एमिनिटीज अ नाउन. एमिनिटीज नाउन है गाइस, इसको ज़रा ठीक कर दूँ एक मिनट ताकि पीडीएफ में आप लोगों को दिक्कत ना हो. ओके, एमिनिटीज इज अ नाउन. ठीक है, एमिनिटीज नाउन है. एमिनिटी सिंगुलर है, एमिनिटीज प्लूरल में है. समथिंग दैट मेक्स अ प्लेस प्लेजेंट और ईजी टू लिव इन. जैसे बेसिक एमिनिटीज, आप कहते हो आई बॉट अ न्यू फ्लैट सर, मैं बोलूँगा ओके दैट्स ग्रेट. आर द बेसिक एमिनिटीज ऑल राइट, मतलब बेसिक बिजली पानी जो जो चीज़ें आपके बेसिक लिविंग के लिए चाहिए, क्या वो सब प्रॉपर है आपके फ्लैट में? दैट इज़ बेसिक एमिनिटी. समथिंग दैट मेक्स अ प्लेस प्लेजेंट और ईजी टू लिव इन. हिंदी में सुविधाएं बोल सकते हो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, बेसिक सुविधाएं. Amenities that can help include access to drinking water, indoor ventilation, health care, regular work breaks, and protections against wage loss. If a person dies in a heat wave, it is only fair to ask whether she was able to access these amenities. कह रहा है ये एमिनिटीज़ जो बेसिक सुविधाएं होती हैं लोगों को हीट वेव से बचाने के लिए, तो सबसे बेसिक क्या चीज़ है? एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर मिल जाए, अगर हाइड्रेटेड रहे तो हीट वेव से नहीं मरेंगे. प्रॉपर वेंटिलेशन, कई लोग तो ऐसे एकदम कबूतर खाने की तरह घर में रहते हैं जहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन तक नहीं रहता, इस कारण से भी वो घुटन से हीट वेव से मर जाते हैं. प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं मिल पाता है, जैसे ओवर क्राउडेड हॉस्पिटल्स, आप जानते हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की क्या हालत रहते हैं. रेगुलर वर्क ब्रेक्स नहीं मिल पाता. ओके, ओवर टाइम करते हैं और बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं तो दे एक्चुअली कोलैप्स. एंड प्रोटेक्शंस अगेंस्ट वेज लॉस, वेज लॉस के प्रोटेक्शंस के लिए भी यह होना चाहिए कि कोई अगर किसी प्रकार का मतलब कुछ देर किसी प्रकार की किसी को मौत हो गई इसके दौरान, उसका वेज लॉस नहीं होगा, कंपेंसेशन दिया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं. If a person dies in a heat wave, it is only fair to ask whether she was able to access these amenities. अगर कोई हीट वेव में मर जाता है तो बिल्कुल ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या ये बेसिक एमिनिटीज़ उसको प्रोवाइड की गई थी. अगर नहीं की गई थी तो बहुत बड़ी गलती थी. सो बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करना चाहिए, ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे. नाउ सिनोनिम्स ऑफ एमिनिटीज़ आर फैसिलिटी, कन्वीनियंस, रिसोर्सेस बोल सकते हो, ये सिनोनिम्स हैं.
एंटनिम्स इनकन्वीनियंस, डिसएडवांटेज, अनप्लेजेंटनेस, जहाँ पे किसी प्रकार का कन्वीनियंस वगैरह नहीं मिले, सुविधाएं नहीं मिले, तो ये सारे इसके एंटनिम्स हो सकते हैं। तो अगला वर्ड जो है दैट इज कंपाइल। कंपाइल बेसिकली एक वर्ब है विच मीन्स टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड अरेंज इट इन अ लिस्ट, बुक एट्सेट्रा। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और उसको एक लिस्ट में, बुक में, इसमें अरेंज करना, दैट इज कंपाइल। हिंदी में संयोजित करना बोल सकते हो, कंपाइल का मीनिंग होता है संयोजित करना। सेंटेंस है नेक्स्ट, द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल शुड कंपाइल एंड रिलीज एमसीसीडी डेटा every year to facilitate independent research and policy input and to prevent time wasting disputes over official versus actual figures। कह रहा ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल उनको पूरा डेटा निकाल के एक प्रॉपर लिस्ट में अरेंज करना चाहिए, कंपाइल करना चाहिए, एंड रिलीज एमसीसीडी डेटा एवरी ईयर। ये डेटा को हर साल इनको रिलीज करना चाहिए ताकि मदद मिल सके इंडिपेंडेंट रिसर्च को एंड पॉलिसी इनपुट को, एंड टू प्रिवेंट टाइम वेस्टिंग डिस्प्यूट्स। अभी क्या होता है, ये कोई रिपोर्ट भेजता है तो ऑफिशियल वर्सेस एक्चुअल फिगर्स में सरकार कहती है इतना है, एक्चुअल फिगर्स कुछ और ही बताता है। तो इन डिस्प्यूट्स को अवॉइड करने के लिए रजिस्ट्रार जनरल को ही ऐसा लिस्ट निकालना चाहिए कि कितनी मौतें हुई और उसका कारण क्या था हर साल, ताकि इंडिपेंडेंट रिसर्च करके उसका कोई सोल्यूशन निकाला जा सके। सो कंपाइल के सिनोनिम्स हो सकते हैं असेंबल, कोलेट, ऑर्गेनाइज और सिस्टमाइज। असेंबल, कोलेट, ऑर्गेनाइज, सिस्टमाइज सिनोनिम्स हो सकते हैं। एंटनिम्स हो सकते हैं डिसअसेंबल, डिसमैंटल, डिसऑर्गेनाइज और डिस्पर्स। सारी चीज़ें फैला देना, उथल पुथल कर देना, स्कैटर कर देना। डिसअसेंबल, डिसमैंटल, डिसऑर्गेनाइज, डिस्पर्स, ये इनके एंटनिम्स हो सकते हैं। राइट, सो दीज वर द वर्ड्स ऑफ द डे। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। ये सीरीज कमेंट करके बताइए कैसे लगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। डाउनलोड द PDF फ्रॉम द टेक्स्ट बुक चैनल, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। For people who are preparing for CDS, AFCAT, CAPF, you can join our regular comprehensive courses if you really want to take your preparation to the next level. ये courses आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे, tailor-made courses, comprehensive courses. Links are there in the description box below. Use this code JOSH to avail additional discount on the courses. ये code जो coupon code है, इसको आप यूज़ करोगे तो आपको additional discount हमारे courses में भी मिल जाएंगे। ठीक है, सो दैट वाज इट इन दिस सेशन। होप यू एंजॉयड एंड लर्न फ्रॉम इट। मिलता हूँ अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, टेक केयर, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।